मालिकी सजनबाजी प्यारी सत्संग जी, मालिक का नाम भागों से नसीबों से इंसान को मिलता है। इस घोर कलयुग में चुगली निंदा बुराइयां लोग दिन रात करते रहते हैं और उसके लिए कोई पैसा कोई फायदा नहीं होता, लेकिन फिर भी दिन रात लोग लगे रहते हैं। मेला मुजरा सर्कस सिनेमा कहीं भी जाना हो, पैसा भी खर्च होता है, समय बर्बाद होता है और लाभ कुछ भी नहीं होता। सत्संग और प्रभु का नाम, ना पैसा लगता है, समय बेशकीमती बन जाता है। जितना समय आप सत्संग में बैठते हैं और लाभ तो इतना होता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फिर भी लोग सत्संग में नहीं आते। तो भाग्य जिनके उदय होते हैं, अच्छे कर्म पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ किए होते हैं, या फिर खुद मुख्तियारी का जो फायदा उठाते हैं, वो लोग सत्संग में चल के आते हैं, सुनते हैं, अमल जो कर जाते हैं वो अनलक्की भी लक्की हो जाते हैं, भाग्यशाली भाग्यशाली बन जाते हैं। कई कहते हम तो जी भाग्यशाली हैं, हमें सत्संग की क्या जरूरत है। इंसान को कहते हैं वो मिलता है जो भगवान ने लिख दिया, कम ज्यादा नहीं मिलता। लोग ये कहते हैं, ये धारणा है। तो आप भाग्यशाली हैं, बहुत अच्छी बात है, कृपा राम की, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की। लेकिन सत्संग में आओ, वचन सुनो, अमल करो तो अति भाग्यशाली इंसान बन जाता है। परमानेंट लगातार कोई भाग्यशाली बना रहे, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा जो आज बहुत अमीर हैं, उनके दादा को कोई जानता तक नहीं था। कई लोग, कई घराने ऐसे हैं, लेकिन आज वो अमीर हैं, अच्छे हैं, भले कर्म भी करते हैं। तो उसका कारण ये है कि उन्होंने कहीं ना कहीं जन्मों में तप किया, अच्छे कर्म किए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सत्संगी है तो वो गरीब है, वो सोचे मैं अमीर क्यों नहीं। अमीर आप जितना कोई हो नहीं सकता जिसको आत्मिक शांति मिली हुई है। करोड़ों अरबों रुपए होने के बावजूद बेचैनी है, टेंशन है, नींद नहीं आती, कोई ना कोई तकलीफ है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, प्यार मोहब्बत का खात्मा, ये सब आत्मिक अशांति की वजह से है। तो जिनको आत्मिक शांति मिल जाती है वो बहुत ही भाग्यशाली हैं। और ये भाग्य सत्संग में ही उदय होता है। तो इसलिए सत्संग सुनो, मालिक की चर्चा सुनो और वचनों पे अमल करो, तो यकीनन आपके भाग्य बदल जाएंगे। यकीनन परम पिता परमात्मा की आपकी दया में रहमत होगी आप पे, और आने वाले पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल चल जाएंगे। कर्मों का बदलना कोई आसान कार्य नहीं है। आने वाले समय में आपको बहुत टेंशन होने वाली हो, बहुत नुकसान होने वाला हो, बहुत तकलीफ आने वाली हो, सत्संग सुनो, सत्संग में मिलने वाला राम का नाम जपो, तो यकीनन वो टेंशन दूर हो जाएगी, पहाड़ से कंकर बन जाएगा और आप मालिक की तमाम खुशियों के हकदार बनते चले जाएंगे। तो भाई, आप अपने अंदर की बेचैनियों को, अपने अंदर की टेंशनों को खत्म अगर करना चाहते हो, आप किसी को बताना नहीं चाहते, किसी से शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको शर्म आती है, आपको लज्जा आती है, पर फिर भी आप अपने टेंशन परेशानियां दूर करना चाहते हैं, तो आप प्रभु के नाम का सुमरन करो, सत्संग सुनो, अमल करो। उस भगवान वाहिगुरु राम को बताओ, चाहे ना बताओ, उसको मालूम है आपको क्या परेशानी है, उसे पता है कि आपको क्या दुख है। और जैसे आप सुमरण करेंगे, भक्ति इबादत करेंगे,
तो आपके तमाम दुख दर्द परेशानियां वो पल में दूर करता जाएगा। आदमी को कहना पड़ता है कि यार मेरे ये काम है, मेरे वो काम है, मेरा ये काम कर दे, मेरा वो काम कर दे, पर वो तो सबको बनाने वाला है, वो तो दया का सागर है और रहमो करम का मालिक है, उसको सब पता है, उसे सब मालूम है। तो वो आपके तमाम अच्छे बुरे कर्मों के ख्याल रखता है, निगाह रखता है। निरंतर भक्ति करोगे, निरंतर सत्संग सुनोगे और अमल करोगे तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म वो खत्म कर डालेगा और खुशियों से आपको लबरेज बना देगा। इसलिए सत्संग सुनना जरूरी है, सुन के अमल करना जरूरी है, क्योंकि अमल के बिना बेड़े पार नहीं होते। सत्संग सुनो, अमल करो, दीनता नम्रता धारण करो, अपने अहंकार को, अपने गुस्से को, अपनी खुदी को सुमरन के द्वारा मिटाओ। ये चीजें काबू नहीं आती। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, सातों का चक्रव्यूह, सातों का जाल काल ने ऐसा फंसाया है कि इसमें क्या मजाल की जीभ निकल जाए। तो इनसे निकलने के लिए सुमरन, भक्ति, इबादत जरूरी है, सेवा जरूरी है। सेवा करोगे, सुमरन करोगे तो इनके बंधन, ये जो जाल टाइट आप पे कसा है, ये लूज हो जाएगा, ढीले हो जाएंगे इसके बंधन। लगातार सुमरण करने से आपकी आदत में गुस्सा है, काम वासना है, लोभ लालच है, मोह ममता है, अहंकार है, मन के पीछे आप बहक जाते हैं, माया के पीछे भरम जाते हैं। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे हटती जाएंगी, दीनता नम्रता आती जाएगी और आप मालिक की दया में रहमत के लायक बनते जाएंगे। खुशियां आपको एक दिन जरूर मिलेंगी और अंदर बाहर आप आत्मिक शांति से जब माला माल हो जाएंगे तो परमपिता परमात्मा के नूरी स्वरूप के दर्शन जरूर होंगे। और उसके बाद चेहरे का नूर कभी जाएगा नहीं, अंदर का सुरूर कभी खत्म नहीं होगा और आप खुशियों से, मस्ती से माला माल बन जाएंगे।